अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज आपके सामने दो अहम इश्यूज़, दो बड़ी ख़बरें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी ख़बर तो आज ये है कि मुल्क में आम इंतखाबात का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है और यकीनन जो है वो जनवरी का आखिरी हफ़्ता इलेक्शन के शेड्यूल के मुताबिक कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में 2024 में इंतखाबात कराए जाएंगे। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI इमरान खान के 9 मुकदमात में ज़मानत से मुतल्लिक़ केस की समाअत थी। इंटरेस्टेड समाअत है क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्तें खारिज की थी इस बुनियाद पर कि इमरान खान पेश नहीं हुए। और आपको ये बता दूँ, एक हैरत सी होती है हमारे निज़ाम में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं कि इमरान खान अटक जेल में थे और कुछ उनके ऊपर जो मुकदमात, आपको पता है 200 से ज़ायद मुकदमात इमरान खान पर हो चुके हैं, जो उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ थानों में FIRs की गई हैं, मुकदमात बनाए गए हैं। इन तमाम मुकदमात के अंदर जो है 9 मुकदमात एक साथ ट्रायल कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दिया था कि इमरान खान पेश नहीं हुए, जबकि इमरान खान अटक जेल में थे, पुलिस की कस्टडी में थे, इदारों के पास थे। अगर पेश भी करना था तो आप खुद कर लेते, लेकिन उसके बावजूद वहाँ से दरख्वास्तें खारिज की गई इस बुनियाद पर कि इमरान खान पेश नहीं हुए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इस मुकदमे की समाअत थी, फ़ैसला महफूज किया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने क्या कहा, जजेस की जानिब से क्या कुछ कहा गया, इस हवाले से भी आप नाज़रीन के सामने तमाम तफसीलात रखने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आम इंतखाबात की बात करेंगे कि मुल्क में आम इंतखाबात जिसका हम सबको इंतज़ार था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि इंतखाबात फौरी कराए जाएँ, फौरी कराए जाएँ, फौरी कराए जाएँ, मगर अमल दरामद नहीं हो रहा था। फिर PDM की हुकूमत चली गई। उसके बाद जो PDM की 13 सियासी जमातें जिसमें शरीक थी, उसमें सबसे बड़ी तो मुस्लिम लीग नून और फिर दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से हुकूमत से निकलने के बाद फिर कई जो है जगहों में तकारीर के ज़रिए ये कहा गया कि 90 दिन आइनी तौर पर इंतखाबात कराना ज़रूरी है और 90 दिन में इंतखाबात कराए जाएँ। इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ जो PTI का मौक़िफ़ था उसको मज़ीद तक़वियत मिलने लगी और फिर मुल्क भर में एक जो है माहौल सा बन गया कि इंतखाबात हर सूरत। वकला ने भी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार है, पाकिस्तान बार है, सब ने कहा 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। इंतखाबात ही इन तमाम मामलात का, इन तमाम मसाइल का हल है, क्योंकि निगरान हुकूमत इस वक्त मौजूद है और जब तक मुंतखब हुकूमतें नहीं आती मामलात इतने आसानी से सेटल नहीं होते। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट का ये अहाता है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के बाहर, और आपके सामने जो है ये दो बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूँ। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज इजलास का इनेकाद किया गया इलेक्शन कमीशन में, और फिर इस इजलास में हल्का बंदियों का जायज़ा लिया गया और फिर इसमें 27 सितंबर को जो इब्तिदाई फ़हरिस्तें हैं हल्का बंदियों से मतलब वो जारी करने का कहा गया है। और इब्तिदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फ़हरिस्त 30 नवंबर तक जो है वो शाया की जाएगी। और फिर इसके बाद 54 दिन के बाद इलेक्शन प्रोग्राम के बाद जो है इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये एलामिया भी जारी किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने अपने एलामिया में कहा कि हल्का बंदियों का काम का जायज़ा लेकर फ़ैसला किया गया है कि हल्का बंदियों की इब्तिदाई फ़हरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी और हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फ़हरिस्त जारी की जाएगी। और फिर एलामिया के मुताबिक हल्का बंदियों के हतमी फ़हरिस्त की 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे, यानी अब से 4 माह बाद इंतखाबात होंगे। लेकिन चले एक उम्मीद तो है, भले 4 माह बाद हों, लेकिन इंतखाबात होने की एक उम्मीद जाग गई, क्योंकि पहले एक कयास आराइयाँ थी कि पता नहीं इंतखाबात 6 माह बाद नहीं होंगे, साल तक नहीं होंगे, 2 साल का भी एक जो है वो यहाँ पर अफवाहें चल रही हैं कि 2 साल तक इंतखाबात होने का इम्कानात नहीं है। लेकिन अब वो इम्कानात और वो जो अफवाहें थी वो दम तोड़ गई हैं और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि सियासी जमातों की जानिब से निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से मुल्क में जल्द आम इंतखाबात करवाने का मुतालिबा ज़ोर पकड़ रहा था। नाज़रीन, ये तो सबको पता है कि जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पहले दिन से यही था कि इंतखाबात कराए जाएँ 90 दिन का आइनी जो हुदूद है, आइनी वक्त है उसके अंदर, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुतालिबा कर दिया, वकला ने मुतालिबा कर दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आपको पता है जो पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक़, उसकी नज़रसानी भी खारिज हो गई। और सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला है कि 90 दिन में इंतखाबात लाजमी कराए जाएँ, क्योंकि आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराना ज़रूरी है। और फिर जो है इलेक्शन कमीशन ने आज इस तमाम मामले का ऐलान कर दिया। तो नाज़रीन, ये इलेक्शन के हवाले से खबर आपके सामने रख दी है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान इस वक्त जो अटक जेल में हैं, उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मुकदमात की आज समाअत हुई। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने इन मुकदमात की समाअत की। और इमरान खान की ज़मानतें खारिज होने के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें थी, वकला ने दलाइल मुकम्मल किए, उसके बाद फ़ैसला महफूज किया गया। अच्छा, इस केस में जब समाअत शुरू हुई तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत से वक्त मांग लिया और कहा कि मेरा पहला दिन है, मुझे केसेस के बारे में इल्म नहीं, तो जो है पहले रिपोर्ट तो जमा होने दें। जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आपने अदालत में जमा क्यों नहीं करवाई। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से कहा कि दरख्वास्त गुजार के जितने भी केसेस इस्लामाबाद में हैं उनकी रिपोर्ट जमा करवाएं। आपने पहले रिपोर्ट में बताया कि दरख्वास्त गुजार पर 9 केसेस में गिरफ़्तार नहीं। चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से अदालत को बताया गया कि हमें 2 घंटे पहले रिपोर्ट मिल गई है और मुझे अपने केसेस को खोलने की इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पर हमने इनसे सारे मुकदमात की तफसीलात मांगी हैं। और उस पर बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने कहा कि 9 मुकदमात की ज़मानतें एक ही दिन में खारिज हो गई। जो मैंने पहले जब इंट्रो में दे रहा था आपको मैंने बता दिया था कि किस तरह ट्रायल कोर्ट से ये खारिज हो गई थी। और फिर चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म है, उनका माजी करप्शन से पाक है। चेयरमैन पीटीआई पर इस्लामाबाद में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। आपको पता है कि इमरान खान पे 200 से ज़ायद जो मुकदमात हैं वो दर्ज किए गए हैं। और आज उनके वकील ने भी अदालत में यही बात की है। तो फिर उन्होंने ये भी कहा अदालत के सामने कि इमरान खान के ऊपर बगावत, गद्दारी, फंडिंग, तौहीन जज और तोशाखाना जो मुकदमात हैं वो रजिस्टर किए गए हैं। और चेयरमैन पीटीआई तमाम 200 से ज़ायद मुकदमात में ज़मानत पर थे। चेयरमैन पीटीआई को अफसाइफर केस में गिरफ़्तार किया गया है। हमें आज तक मुकदमात की तफसीलात भी फराहम नहीं की गई हैं। और चेयरमैन पीटीआई गिरफ़्तार होने के बाइस अदालत के सामने पेश नहीं हुए थे, अटक जेल में थे इमरान खान। नाज़रीन, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 9 मई को उनकी गिरफ़्तारी हुई थी और जो है वो अटक जेल में गिरफ़्तार हैं। और ताहाल उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने जो है अदम पेशी पर उनकी 9 दरखास्तें जो ज़मानत की थी वो खारिज कर दी थी 9 मुकदमात में। और फिर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी अदालत को बताया कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो गिरफ़्तार हैं और हमने ट्रायल कोर्ट के जज को चेयरमैन पीटीआई के जेल में कैद होने से मुतल्लिक़ आगाह भी किया। ट्रायल कोर्ट के जज को चेयरमैन पीटीआई को पेश करने का हुक्म देना चाहिए था। जज ने चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। और चेयरमैन पीटीआई जुडिशल कस्टडी में थे, पिटिशनर अदालत में हाजिर होना चाहते थे और होते रहे। अदालत ये हाज़िरी से इस्तिस्ना दे देती या पिटिशनर को अदालत के सामने पेश करने का मुतल्लिका हुकाम को, जिसको पुलिस से अटक जेल में थे, पुलिस के कस्टडी में थे, वो पेश कर लेते। लेकिन ज़मानत की दरख्वास्त के पिटिशनर की मौजूदगी में मिनट पर फैसला होना होता है। चेयरमैन पीटीआई की अदालत से अदम मौजूदगी जानते बूझते हुए नहीं थी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल में मज़ीद कहा कि हिमायत में आला अदालतों के फ़ैसलों के हवाले भी दिए और कहा कि फ़ैसले मौजूद हैं कि ज़मानत के काबिल समाअत करार दी गई। अदालती फ़ैसले के मुताबिक मुलजिम की अदम मौजूदगी में भी फ़ैसला किया जा सकता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ैसले के वक्त मुलजिम को अदालत में खड़ा करना मकसद नहीं होता। मकसद ये है कि ज़मानत मुस्तरद होने पर मुलजिम को वहीं से गिरफ़्तार किया जा सके। चेयरमैन पीटीआई पहले ही जेल में थे और पुलिस की कस्टडी में हैं। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को कत्ल के मुकदमे में भी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को हाजिरी से इस्तिस्ना भी दे दिया। और ट्रायल कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से मुताबिकत भी नहीं रखते। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दें, हम फैसला कलअदम करार देकर ट्रायल कोर्ट में अपीलें दोबारा बहाल कर दें। जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा मेरे पर जो भी फैसला करना है अदालत कर ले। वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने महतेत अदालत से 9 मुकदमात में अदम पैरवी पर खारिज दरख्वास्त ज़मानत के ख़िलाफ़ जो 9 दरखास्तें थी उन पर फैसला महफूज कर लिया है। और वो फैसला अब अदालत की मर्ज़ी है वो कब सुनाती है। यकीनन जो है वो महतेत अदलिया का या तो हमारा निज़ाम ऐसा है
या फिर मातहत अदलिया को ये करना चाहिए था, जो मेरी अपनी ज़ाती राय भी ये है कि इमरान खान उनके पुलिस की कस्टडी में थे, अटक जेल में थे। अगर इन 9 मुकदमात में इमरान खान पेश नहीं होते हैं या तो वो खुद पुलिस को कहते आप यहाँ पर पेश कर लें और इमरान खान को अदालत में पेश कर दिया जाता, लेकिन जज साहब ने भी ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया और कहा कि अदम पेशी में जो है वो उनकी दरख्वास्तें ज़मानत की खारिज कर दी। 200 मुकदमात हैं, इमरान खान और अटक जेल में हैं। आपको पता है यकीनन कि इस तरह के मुकदमात शायद हमारे तारीख़ में किसी भी सियासी रहनुमा के ख़िलाफ़ हुए हों, ऐसी कोई तारीख़ नहीं मिलती, ऐसी कोई दलील नहीं मिलती, ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन इमरान खान जो पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो है चेयरमैन भी हैं PTI के, और साथ साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, पाकिस्तान के जो 92 के वर्ल्ड कप के हीरो हैं, कप्तान थे, पाकिस्तान को क्रिकेट में एक ही वर्ल्ड कप जिताया था, वो इमरान खान की कप्तानी में था। तो इन तमाम के बावजूद एक हीरो, एक वज़ीर-ए-आज़म पे 200 मुकदमात हुए और फिर उन मुकदमात के ऊपर जो है किस तरह का एक रवैया रखा जा रहा है, यकीनन ये इंतहाई जो है मायूस कुन भी है। और यकीनन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ल साहब आए हैं, तो जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इंटरनल इस्लाहात लाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा वकला के साथ उन्होंने मीटिंग की, जजेस से वो मीटिंग्स कर रहे हैं, फुल कोर्ट मीटिंग इजलास हुआ। इस तरह मातहत अदलिया इस्लामाबाद जो जिस तरह हाई कोर्ट्स हैं, ट्रायल कोर्ट्स हैं, इन मातहत अदलिया के निज़ाम को भी इंटरनल जो है इस्लाहात करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के मामलात से बचा जा सके और साइलिन को इंसाफ फौरी मिल सके। और जिसकी उम्मीद, क्योंकि हर शख्स के लिए ना एक आखिरी रास्ता होता है, वो है अदालत। हर शख्स यही सोचता है कि मुझे अदालत से इंसाफ मिलेगा, और इसी सोच के साथ वो अदलिया का दरवाज़ा खटखटाते हैं। और फिर अगर अदलिया से ऐसे फ़ैसले आ जाएँ तो फिर इंसान जो है परेशान भी हो जाता है, फिर सोचने पर मजबूर भी हो जाता है। यकीन आप देखते हैं कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 9 मुकदमात पर जो महफूज किया गया फ़ैसला है वो कब सुनाया जाता है, और इस फ़ैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या अहकामात देती है। और मुमकिन तौर पर आपको ये बता दूँ, या तो अपीलें खारिज हो जाएंगी, अगर खारिज होती हैं तो फिर PTI के जो वकला हैं, इमरान खान के जो वकला हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर रुजू कर सकते हैं। और फिर अगर दरख्वास्त मंजूर की जाती है इमरान खान की वकला की, तो ये जो 9 मुकदमात हैं वो वापस ट्रायल कोर्ट भी जो आ जाएंगे, और ट्रायल कोर्ट को ये हुक्म दिया जाएगा कि इन 9 मुकदमात में दोबारा से इनको सुना जाए। और इमरान खान क्योंकि अटक जेल में मौजूद हैं, पुलिस की कस्टडी में हैं, तो पुलिस को जो है इमरान खान को पेश करने के लिए अदालत, जो मातहत अदलिया के जज हैं, वो अहकामात भी दे सकते हैं। तो ये फ़ैसला आने के इम्कानात भी हैं। अब देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब फ़ैसला सुनाती है। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत मुल्क भर में होने वाली नई डेवलपमेंट्स, नई खबरों के साथ आप हमेशा मुझसे जुड़ते रहिएगा, आपको हर खबर से आगाह करते रहेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।